हेलो बच्चों, आप सभी का अपने पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूर्णांकों पर गुणन की संक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जानते ही हो कि गुणन की संक्रिया बार बार जोड़ने की क्रिया होती है, लेकिन बच्चों आज हम लोग कुछ विशेष पूर्णांकों का गुणनफल जानेंगे, जिसमें दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल और साथ ही एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कैसे करते हैं उसे हम लोग लाल और काले बटन के द्वारा करना सीखेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं पूर्णांकों का गुणनफल लाल और काले बटन के द्वारा। तो बच्चों, पूर्णांकों का गुणा करने से पहले मैं ये बता दूं कि यह जो एक लाल कलर का बटन है इसे हम धन एक पूर्णांक मानेंगे, और यह जो ब्लैक कलर का बटन है इसे हम ऋण एक पूर्णांक मानेंगे। तो बच्चों अब चलिए हम गुणा करके दिखाते हैं। यहाँ देखो 2 गुणते धन 3 लिखा हुआ है, ठीक। अर्थात ये जो 2 है ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो 2 गुणते धन 3 का मतलब हुआ कि धन 3 2 बार, ठीक। तो धन 3 तो हम रेड कलर का बटन एक बार रखे 3 और फिर एक बार रख दिए 3। तो बच्चों देखो यह 3 और 3 दोनों मिलाकर कितना हो गए 6, और 6 किस कलर का बटन हुए, तो आप कहोगे ना कि रेड कलर का बटन। तो रेड कलर का 6 बटन अर्थात धन 6। तो 2 गुणते धन 3 का गुणनफल क्या हो गया, धन 6 हो गया, यानी 6। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक हुआ, ठीक। अब दूसरा युग्म है 2 गुणते ऋण 3 का। तो बच्चों देखो ऋण 3 कितने बार, 2 बार जोड़ना है। तो ऋण 3 का मतलब हम किस कलर का बटन लेंगे, ब्लैक कलर का बटन। तो ब्लैक कलर का बटन 3 ले लिए एक बार और फिर 3 ले लिए एक बार। तो अब कितना हो गया यह, तो यह आप कहोगे ना कि 3 बार 3 एक बार 3 एक बार, कुल 2 बार हो गया 3। और जब दोनों को मिला देंगे तो किस कलर का बटन हो जाएगा, तो ब्लैक मिलाएंगे तो ब्लैक ही रहेगा ना। तो 3 और 3 मिल करके कितना हो गए 6 ब्लैक। तो 6 ब्लैक का मतलब हो गया ऋण 6। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यह 2 गुणते ऋण 3 हो गया ना, यानी ऋण 3 2 बार और उसका गुणनफल कितना हो गया ऋण 6। इसको जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा ना, और ब्लैक ही आएगा, तो ऋण 6 हो गया। तो बच्चों यहाँ आप देखें कि एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और जिसका गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक हो रहा है, ठीक। ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो 1 गुणते ऋण 3 है। इसका मतलब ऋण 3 कितने बार, एक बार। तो ऋण 3 का मतलब हम 3 ब्लैक कलर ले लिए, तो यह एक ही बार है ना। तो अब गिनोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। और क्या आएगा, ब्लैक 3 है, तो ब्लैक 3 का मतलब क्या हो गया, ऋण 3। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि एक यहाँ धनात्मक है और यहाँ एक जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, और दोनों का गुणनफल क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। तो अब ये भी समझ गए होंगे। अब देखो अगला है 0 गुणते ऋण 3। तो 0 गुणते ऋण 3 का मतलब कि ऋण 3 एक बार भी नहीं। तो ऋण 3 एक बार भी नहीं रखेंगे, यानी यहाँ ब्लैक बटन जो है एक बार भी नहीं रखेंगे। यहाँ रख देंगे तो एक बार हो जाएगा, एक बार भी नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब अगला है ऋण 1 गुणते ऋण 3। तो बच्चों अब क्या करना होगा कि ऋण 1 और ऋण 3 ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब इन दोनों ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल कैसे यहाँ धन 3 आ गया, तो इसे समझना पड़ेगा एक पैटर्न के द्वारा। तो बच्चों अब चलिए हम पैटर्न सिखाते हैं। यहाँ देख रहे हो कि 2 गुणते ऋण 3 है, यहाँ 1 गुणते ऋण 3 है, यहाँ 0 गुणते ऋण 3 है, और यहाँ ऋण 1 गुणते ऋण 3 है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो बार है वह क्या है, क्रमशः एक एक कम होता गया है, और ये हमारा ऋण 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक।
तो अब चलो यहाँ देखते हैं पुनः 2 गुणते ऋण 3, यानी ऋण 3 2 बार, तो हम 3 ब्लैक बटन प्लस 3 ब्लैक बटन दोनों को मिलाए तो हमारा यह गुणनफल ऋण 6 प्राप्त हो गया। ठीक, अब दूसरा चरण क्या है, इसमें बार जो है जो 2 बार था वह इसमें 1 बार हो गया है ना, तो 1 बार हो गया तो हमारा गुणनफल कितना प्राप्त हुआ है, ऋण 3, यानी 3 ब्लैक बटन। यह कैसे आया, तो इसमें हम विचार ये कर रहे हैं कि यहाँ जो है पिछले चरण में 3 जो है रेड बटन जुड़ गया है। जब 3 रेड बटन पिछले चरण में अगर हम जोड़ दें तो आप देखोगे कि यह रेड और ब्लैक मिलकर के एक पेयर बना लिए जो कि 0 हो गए ना, और यही 3 ब्लैक साफ साफ बचा जो कि यह हमारा गुणनफल है ऋण 3। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, यही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे तब। तो यहाँ 0 गुणते ऋण 3 बराबर 0 आ गया, अर्थात इसका जो पिछला चरण 1 गुणते ऋण 3 है इसमें भी 3 रेड बटन जुड़ा होगा, तभी तो यहाँ यह ऋण 3 और धन 3 अर्थात 3 ब्लैक बटन और 3 रेड बटन मिलकर के 0 बना लिए जो कि इस चरण का 0 गुणते ऋण 3 का गुणनफल हो गया। समझ रहे हो ना। अब यही प्रोसेस हम इस चरण के लिए देखेंगे कि ऋण 1 गुणते ऋण 3, तो जब इधर 3 ऋण जुड़ते हुए आ रहा है तो यहाँ भी हम पिछले चरण में क्या करेंगे, 3 ऋण जोड़ देंगे। तो जब पिछले चरण में 3 ऋण जोड़ देंगे तो यहाँ 0 में जब 3 ऋण जोड़ेंगे तो हमारा 3 का 3 ही रहेगा, वह भी ऋण रहेगा, तो ये हमारा इसका गुणनफल हो जाएगा धन 3, यानी 3 रेड बटन है तो हमारा गुणनफल हो गया धन 3। अब फिर अगला चरण है ऋण 2 गुणते ऋण 3 का, तो यहाँ भी बार देखो ऋण 1 में 1 कम कर देंगे तो हमारा ऋण 2 होगा। तो जब ऋण 1 कम यहाँ कर रहे हैं तो इसमें भी हम 3 फिर रेड बटन जोड़ेंगे। तो जब 3 पिछले चरण में रेड बटन अगर हम जोड़ेंगे यहाँ तो हमारा जो इस चरण का गुणनफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 और 3 मिलकर के यहाँ 6 हो गया इस तरह से। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा बार कम होता जा रहा है वैसे वैसे क्या है कि पिछले चरण में 3 रेड बटन जुड़ता जा रहा है जो कि 0 में जुड़ करके यहाँ क्या हो गया, धन 3 हो गया। यानी जब ऋण 1 गुणते ऋण 3 का गुणा हुआ तो हमारा गुणनफल कितना प्राप्त हो गया, ये 3 प्राप्त हो गया। और जब ऋण 2 गुणते ऋण 3 का गुणा हुआ तो इस पिछले चरण में जब हम ये 3 रेड बटन जोड़ दिए तो ये हमारा इस चरण में ऋण 2 गुणते ऋण 3 में हमारा बटन की संख्या हो गई कितना, 6, तो हमारा गुणनफल हो गया धन 6। तो बच्चों हमने देखा 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक तथा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। बच्चों इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो कि 2 समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है तथा 2 असमान चिन्ह वाले अर्थात विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगला वीडियो में हम इसे संख्या रेखा के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।